सवाल के साथ फात शहबाज खान। मजदूर ख़ास तौर पर सुबह से जब निकल आते हैं घरों से तो वो सारा दिन कैसे गुजारते हैं? बहुत सारे मजदूरों ने हमें बताया है कि उनके घर दोपहर में फाका चलता है, नाश्ता उन्होंने सुबह किया है, दोपहर उनको तो लंगर बाहर से नसीब हो जाता है, उनके बच्चे घरों में दोपहर का फाका किए बैठे हैं। मज़ीद हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक की रहमत मालिक का करम। सुनाएं, क्या नहीं था जी? नहीं ताज़ी यही है कि हमने मियाँ साहब को वोट दे के फिर सीट पे लाया उनको, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है ना, मुल्की हालात ख़राब हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। देखे 4 रुपये रोटी सस्ती करके वो समझ रहे कि हमने पाकिस्तान पे ना बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। ये कोई आसान नहीं है, हम पे कोई आसान नहीं है ये। अगर उन्हें सस्ती करनी है तो गरीब को रिलीफ दें, ठीक है ना। अभी जी हम ये कर रहे हैं, अभी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो ताजर हैं उन पे कोई टैक्स लागू है ही नहीं, अगर है तो वो देते भी नहीं है। रिश्वत दी, साइड पे हो गए। 2 करोड़ बनता है, 10 लाख दिया, बकाया साइड पे हो गए। गरीब को हर चीज़ में उन्होंने ऐसे धकेला हुआ ना, ऐसे धकेला के क्या बिजली के बिल देख ले, दूसरी सारी चीज़ें छोड़ दे, बिजली का बिल देख ले, आटे को देख ले, आटा कहाँ जा चुका है। अभी कहते थे पहले जी इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी, इतनी क्या किया था उसने? कुछ भी नहीं किया था। 150 रुपये पे पेट्रोल छोड़ के गया, अभी किधर है? 300 पे है। 150 के साथ 150 बढ़ गया है, ठीक है। अगर मियाँ साहब को प्रोजेक्ट के बारे में जब भी बात कोई करता है, लो जी हमने पुलें बना दी, हमने अंडर बाईपास बना दी, हमने मोटरवे बना दी। देखिए मेरी बात सुने, सियासत ऐसे नहीं होती। अगर हमारे घर में 50 रुपये पड़े हैं ना, तो हम अपने 50 रुपये से अपना घर चलाएं। इतनी तो बच्चे आपके कितने? मेरे 4 बच्चे हैं जी टोटल। क्या कर रहे हैं वो बड़ी मेरी बेटी है, छोटे मेरे बेटे हैं, ठीक है। बच्चे? पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ा सके? नहीं सर, बच्चे नहीं बढ़ा सके। उसकी वजह है कि गरीब आदमी 1000 रुपये में या 1200 रुपये में, इधर जो मैं अभी मजदूरी करके आया हूँ जी, 100 बोरी मैंने गंदम की उतारी है और मुझे 1200 रुपया मिला है। अभी मैं 3 टाइम का खाना भी यहाँ खाना है मैंने, फिर यहाँ से बच्चे का वो मैंने बच्चों को भी देना है। सबसे बड़ी मुश्किलात जो है ना, गरीब इंसान को, अमीर को तो क्या नहीं है, गरीब इंसान को सबसे बड़ी मुश्किलात, और गरीब मजदूरी करके भी ना, मजदूरी करके भी बिस्त हो रहा है। उसकी वजह क्या है? मजदूर आदमी है, दिन में 1000 कमा ले, 1500 कमा ले, घर में लग देता है, ठीक है। हमारी जवान बच्चियाँ घर में बैठी है, ठीक है ना। अब कोई दरवाजे पे नहीं आता कि यार हमें रिश्ता दो या हमने रिश्ता लेने आए हैं, क्यों कि हम गरीब हैं। जवान बेटी घर पे बिठा के बैठे हुए हैं, कैसे उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। तो मैं गरीब यही कहना चाहूँगा हुकूमत को गरीब पे ख्याल करे और तर्स करे, कुछ मेहरबानी। गरीब को इतना जलील ना करे। हम भी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम बाहर से नहीं आए हुए। ये मुल्क पाकिस्तान के मालिक बन के बैठ गए और गरीब जलील हो रहा, गरीब बहुत जलील हो रहा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे, मरियम साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते गरीब पे तरस करे। मैंने एक बेटी की शादी की है, मैं 4 लाख रुपए का कर्जा आई हूँ, आज भी मैंने 4 लाख देना। क्या इंसाफ है? गरीब का कोई भी नहीं है, अल्लाह ही है। अभी 1000 रुपये कमाऊँ, 1500 कमाऊँ, 2000 कमाऊँ, नहीं पूरी होती, महंगाई इतनी है। यकीन करें 1000 रुपये मैं यहाँ से खुलवाता हूँ, अभी मेरे रूम के जाने तक 1000 ख़त्म हो जाता है। मैं बच्चों को कहाँ दूँ? गाँव में रहे तो वहाँ मजदूरी नहीं मिलती। गरीब क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, गरीब कुछ भी नहीं कर सकता। गरीब को इतना धकेल दिया गया ना, इतना धकेल दिया गया कि हम किसी को ना, हमें को थप्पड़ भी मार देना तो हम उसको नज़र उठा कर देख सकते। क्यों यार वो कार पे बैठा है, मैं खड़ा हूँ अड्डे पे मजदूरी कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है। क्या हाल है? शुक्र है जी अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह की जमीन तो लगे फिरने, अल्लाह की धरती से माड़े बंदे मजदूर आदमी आ, अल्लाह ही मालक है गरीबां का। आ गरीब आम है, रोज़ां का महीना आया, रमजान का महीना आया, लोग रमजान के सरमाएदार नींद वेखी आ, कपड़े नवे पाए, जुत्तियां ने। गरीब मजदूर ने की वेखी? वो हाथ कोई ईद नहीं आई। परेशानी परेशानी आई, रोटी तो परेशान, आटे तो परेशान, पत्ती तो परेशान, दुध तो परेशान, कपड़ियां तो परेशान, जुत्ती तो परेशान। इत्थे सारी सारी दिहाड़ी पै के घर जाइदा ना, जो घर जाइदा जांदा बेगम पुछदी आ, कोई भी बंदा भावें मैं भावें तू भावें कोई मजदूर आदमी, वो बेगम पुछेगी ना दिहाड़ी ला के आया, बंदे की दिहाड़ी ला के जे बंदा खुशहाल है, बादशाह वक्त दा ना लगे तो बंदा सिर लमका के परेशान सोच के मंजी ते बह जांदा।
ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੇਬੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਟੌਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਲਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਰਦਾਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ। ਰਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਤੋ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਬੈਠਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛਾ ਬਣੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਫਿਰੇ। कैसे आप समझते हैं हालात बेहतर किए जा सकते हैं? ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਘੱਟ ਖਾਣ ਪੀਣੋ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ, ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣ। क्या सोचें अवाम का? ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪਾਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਲਿਆਵੇ ਨਾ, ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਥੈਲੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਮੁਲਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਜਰਦਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੇ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ਕਦੋਂ ਚੌਲ ਹੱਕ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਚੌਲ ਹੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੈ, ਜੌਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਇੰਨੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। कैसे शागिर्द? क्या वो आप किधर थे? मैं लाहौर का ही है। नहीं, नवाज शरीफ को कैसे जानते थे? हाँ, नवाज शरीफ को मैं उसको जानता, किस को मैं इतफाक फैक्ट्री 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾੜਕ ਦੇ 7 ਕੋਠੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ क्यों ਵੱਧ ਗਈਆਂ। आपकी कभी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से? मैंने हमदा शरीफ के साथ भी हथ मिलाया। मैं उन्होंने कोठी दे विच जांदा रहा, लस्सी पींदा रहा। अज तो 35 साल 40 साल पहला उन्होंने घर जांदा रहा, लस्सी पींदे रहे हैं। लस्सी इंज दी हुंदी सी, विच इंज काना इंज गड़ देने, काना खलो जांदा सी। गाड़ी लस्सी? वो इतनी गाड़ी लस्सी होती सी। नहीं क्या दृढ़का यहाँ? मैं कहना इंज रेड़का वाजदा ते लस्सी, गरीब आदमी इतना का बच्चा आन के लस्सी कटदा ही ते मैंने दस नहीं हो सकता। बहुत 7 कोठियां लगे, ईमानदारी सी, ठीक है, अच्छा तरीका सी। मैं रुपये का 4 किलो आटा लिया के खाता है, ठीक है। मैं भुट्टो की हुकूमत वेखी है। भुट्टो तो बाद केड़ा है, असीं ते इन्हां नूं ईमानदार अपने ना असीं पढ़े हैं ना लिखे हैं, अनपढ़ लोग। हालात आप ठीक नहीं लग रहे आपको? हालात नवी हुकूमत आई है, पुरानी है नवी तो है नहीं। बाकी नवी हुकूमत की कोई सर चस नहीं आ रही, कोई चस नहीं आ रही नवी हुकूमत की। चस होंदा है कोई कारोबार चलता है, कोई अच्छा बेरोज हुई है, जूं दी ईद गई है, एक दिहाड़ी ला गए। एक हुणे तुहाडे सामने कोई आएगा
कोई काम वाला 40 बंदे ਅਸੀਂ उसके दुआले हो जाने ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕरूँ मैं अगर ਜੇ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ 5 ਸਾਲ ਘੁੰਮਤ ਕਰ ਜਾਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਰਟੀ 5 ਸਾਲ ਐਮਪੀਓ ਐਮਐਮਏ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ 40 ਬੰਦੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਫੀਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਰਨੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਦਹਾਨ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚੁਬਾਚਰੀ ਹੋਵੇ ਹਮਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬੱਤੀ ਫਰੀ ਦੂੰਗਾ मैंने 100 ये हमजा शरीफ बोला मैंने 100 यूनिट बत्ती फ्री दूंगा कितने बत्ती दी है ना सानू और 8 दिन बाद गैस का बिल बढ़ जाता है 8 दिन बाद बत्ती का बिल बढ़ जाता है 8 दिन बाद कराए तो चोरी डकैती नहीं होएगी की बनेगा बन जाता भुखे मार देने अगले लुट ढाइया कर दें बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम भाई कहाँ से हैं आप? लाहौर से। क्या हालात हैं? हालात बहुत आवाज़ार हैं, महंगाई इतनी है, रोटी सस्ती कर दी है, नान सस्ता किया है, इससे रोटी और नान से नहीं गुजारा हो सकता है। सानू पेट्रोल भी सस्ता चाहिए। मैं अल्लाह की कसम खा के कहना मेरे को मोटरसाइकिल है, लेकिन मैं मोटरसाइकिल हार के साइकिल तो आ गया, तेल फॉल्ट नहीं होता। लिहाजा मरियम नवाज साहब आए ने वो सफाइयां दे पिछे चढ़ गए ने या होर कामां दे पिछे चढ़ गए ने। सफाई नहीं सी हुंदी, पहले निज़ाम चलदा पिया सी, निज़ाम उदों भी चलदा पिया सी। लिहाजा जिहड़ा आवाम नूं चाहीदा पेट्रोल सस्ता चाहीदा, महंगाई थल्ले चाहीदी है, यह काम करन जिहड़ा मेन काम है, गैस सस्ती करन, बिल सस्ते करन। इस तरह मैं इहो ਜਿਹੇ भी बंदे मैं अपनी अखां नाल देख चुकिया वां ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਤੇਲ ਫੋਲਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘਰ ਖੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਫੋਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਰਾਨ ਤੇਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਕੋਲ ਤੇਲ ਲੈਣ, ਗੈਸ ਲੈਣ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਸਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ। बच्चे कितने हैं आपके? ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ हैं, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। वो कैसे पाल रहे हैं? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਲਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। कोशिश के लिए पैसे होने चाहिए, पैसे नहीं है आपके पास? ਪੈਸੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵੇਖਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਖਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਘਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। फिर मजदूरी कहाँ कर रहे हैं? यहीं पे अड्डे पे। यहाँ मिल जाती है? शुक्र है रब दा, कोई 2 टाइम की रोटी लग जाए, 1 टाइम की लग जाए, अल्लाह का शुक्र करीदा तो या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। सुबह कितने बजे यहाँ आ गए? सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाते हैं। नाश्ता करके आए थे आप? जी। क्या खाया नाश्ते में? नाश्ते में चने। अच्छा, और अभी रात जाके खाएंगे? अभी रात में जाके खाएंगे, इधर लंगर आया सी अड्डे ते, लंगर खा के बैठ गए हैं। बच्चे क्या खाएंगे दोपहर में? बोला मालिक हम जाके देखने। नहीं, बच्चे कुछ दे के नहीं आए घर में? नहीं अभी तो कुछ नहीं। दोपहर का खाना भाभी ने पकाया नहीं, कुछ होगा? नहीं अभी तक तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि सुबह का कर लिया है, अभी शाम को जाके देखेंगे। दोपहर में फाका? अल्लाह पाक के शुक्र करीदा सानू 2 टाइम की भी लभदी जावे, शुक्र है। लिहाजा यह काम ना करन तो साढ़े को 2 टाइम की भी रोटी ना खाने, इन्हां दी मेहरबानी। मुल्क के हालात ना करन तो साढ़े को 2 टाइम की रोटी भी ना पूरी होवे, इन्नी मेहरबानी करन सकते हैं। ये आए ने तो कोई अच्छा काम करके जान तो दोबारा माम इन्हों फिर लियावे, इन्हों भजावे ना, इन्नी मेहरबानी करना वाम ते। यानी आपके घर में दोपहर का राशन नहीं है इस वक्त? कोई सब्जी कुछ नहीं दे के आप आए? कुछ नहीं है मेरे साथ आज।
तो रात क्या करेंगे फिर? रात में चलना मैं मेरे को पैसे है कुछ 700-800 रुपया मेरे को लगेगा, मेरे को रात का गुजारा बजारा होइएगा। ये आपकी ज़िंदगी में यही पैसे हैं पैसा है तो हम जावांगे शाम की रोटी खा लांगे हुण और कुछ नहीं कहीं भी पड़ा नहीं बस? हुण जाकर रोटी पानी बच्चों का करांगे। और कितने रुपए हैं? ये तकरीबन हैगा कोई 600-700 रुपया हैगा। गिने ज़रा। 300, 400, 500, 600, 550। 550। ये कुल असासा आपका? जी लिहाजा मेहरबानी की जाए, अगर मरियम नवाज तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो उन्होंने मेहरबानी है गैस बत्ती और पेट्रोल इन्होंने चीज़ों को थले लिया आना और इन्हों की बहुत मेहरबानी है और लिया भी सकते हैं, ये चाहन तो लिया सकते हैं। बस यही मेरी मेहरबानी इन्नी गल मेरी सुन लें। इनके पास दोपहर में राशन ही नहीं, घर में कुछ है ही नहीं, और जो कुल असासा लिए फिर रहे हैं वो 550 रुपया है, जिसका वो कह रहे हैं रात को कुछ लेके जाऊंगा। माजी के हालात देखिए, मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं। नहीं तो ये रोटी भी तो सस्ती की थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? अगर इन्होंने रोटी सस्ती की है तो ये जुल्म की है। उसकी वजह देखो, तंदूर वाले गैस लाते हैं, गैस महंगी है, उनके भी अखराजात हैं, गंदम वहीं पे ही है। या तो गंदम सस्ती करें, गैस सस्ती करें तो उनको भी फ़र्क पड़े, वो खुद रो रहे हैं। ये उनके पास भी गुनाह है। आटा सस्ता आप दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 रुपये कम या 500 कम हुआ है। अगर 10 रुपये इन्होंने महंगा किया तो 10 रुपये नीचे भी लाए ना, कम ये 1 रुपया 1.5 रुपये कम करते हैं, बढ़ाते 10-12 रुपये। ये भी देखें आप भाई, 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है माना, उसको 30 रुपये सस्ता करें आप, तो फिर समझ आता है कि आपने सस्ता किया है, आपने 2 रुपये सस्ता कर दिया। महंगाई मसनूई कितनी है, महंगाई इतनी है अपने तौर पे हर बंदा बढ़ाता जाए। महंगाई इतनी है कि आप यकीन करें कि हमारे पास कफन के पैसे नहीं, दिल करता ही कर लें। 1000-1200 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है ना, मासूम बच्चा जो तकरीबन 2-2.5 साल का है, 500 रुपये उसका खर्चा है, उसके दूध है 2 किलो, उसके पैम्पर हैं। आप मुझे बताएं कि छोटे से बच्चे का 500-600 रुपये खर्चा है, तो जो बड़े बच्चे 2 हैं उसका कितना खर्चा होगा? आप ये देखें, उनको पढ़ाएंगे कहाँ से? हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हम अपने बच्चों को भीख मंगवा सकते हैं। जो आज आप पाकिस्तान के जिस मर्जी इशारे पे चले जाएं, हर औरत हर बच्चा मांगने को खड़ा हुआ है। मैंने एक औरत से पूछा, मैंने कहा मेरी बहन अभी क्या, कहती भाई मेरे घर के इतने खर्चे मैं कहाँ से पूरे करूँ, ये मैं काम ना करूँ तो क्या करूँ? मेरी आंखों में पानी आ गया यार। मैंने कहा बताओ, एक मैं बहन कह के बात की है, उसने आगे से कहा भाई मेरे घर ये हालात हैं, हमें अपने बच्चों भूखे तो मार नहीं सकती। आप ये रात को निकलें, पिंजी स्टाफ चले जाएँ, पीको रोड चले जाएँ, बरकत मार्केट चले जाएँ, मड़िया निकल जाएँ, आप वहाँ पे औरतों से बयान पूछें, वो आपको बताएंगी हमारे हालात क्या हैं, हमारे घर खाने वाले कितने हैं। मेरी माँ बीमार है, जिसकी मेरी माँ की दवाई 600-700 रुपये की आती है। मेरा बच्चा बीमार है, कोई माजूर है, वो तो बेचारी मर गया, कोई बेवा भी है। हुकूमतों का किरदार जो था लोगों तक पहुंचने वाला, वो किधर है? हुकूमतों का किरदार सिर्फ हुकूमत का अपना था, इनका अपना किरदार था कि हम जीत गए हैं, अब हमारे ये 5 साल की रोटी है, इनका अपना किरदार है, किसी का कोई किरदार नहीं है। सिर्फ अयूब खान था, ज़ावलक था, जिन्होंने पाकिस्तान का सोचा था, जिन्होंने एक जगह पे कोई चीज़ नहीं पढ़ने दी। अयूब खान के दौर में कोई चीज़ नहीं पड़ी, मशरफ साहब के दौर में भी था, मगर ये था कि शुक्र अल्लाह का, उसके दौर में भी बेहयाई। और कोई जमहूरी बंदा नहीं पसंद आपको? नहीं जी, मैं कोई भी नहीं, हम तो कहते फ़ौज आगे बैठ जाए बस। जिस तरह ज़ावलक ने हुकूमत गुजारी है, जिया ने गुजारी है, फ़ौजी आगे बैठे कोई ईमानदार, जैसे पहले ईमानदार गए, इंशाल्लाह फ़ौज में सब ईमानदार हैं, फ़ौज आगे बैठे और ये कर सकती है, बाकी दाएं बाएं कोई नहीं करेगा। पढ़ा रहे हैं आप या क्या सूरत हाल है, घर में क्या हालात है? हालात कुछ भी नहीं है, बच्चे हम कहाँ से पढ़ाएंगे, मुझे बताएं आप मुझे बताएं कि ये देखें ना, जो दूसरों के बच्चे जा रहे हैं, हमारे तो इतने घर का खर्चा नहीं जितना उनके बच्चों की फ़ीसें हैं। 50-60 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस है बच्चों की। हम अपने बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? हम नहीं पढ़ा सकते बच्चे, हम अपने बच्चों को सिर्फ मजदूरी करवा सकते हैं। हम 16 घंटे मजदूरी करते हैं, फिर जाके हम 1000-1200 रुपये कमाते हैं। एक मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा महीने का बनता है 30-32 हज़ार रुपये बनता है, 35 हज़ार रुपये बनता है। अगर हम ओवर टाइम लगा के ये थोड़ी मेहनत करें, जो गवर्नमेंट मुलाजम है कोई भी ले लें आप, उनकी आम बंदे की 80 हज़ार रुपये 90 हज़ार रुपये तनख्वाह है। सुई गैस के महकमे में चले जाएँ आप मुझे बताएं कि मेरे घर का सुई गैस का बिल 10-10, 12-12 हज़ार है, मेरे घर में तो गैस आ ही नहीं रही।
उनको ये कहा था कि बिल छोटे करो, उन्होंने बिल छोटे कर दिए मगर रेट उन्होंने बढ़ा दिए। बिल पहले इतना बड़ा था, अब उन्होंने छोटे कर दिए मगर रेट बढ़ा दिए। अब एक बंदा अगर लेट हो जाता है, मकसद मैंने एक दिन लेट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं हुए, मैंने किसी से मांगे हैं, अब उसका जुर्माना कितना है? 1000 रुपये जुर्माना सुई गया इसका, 900 950 रुपये जुर्माना। वो एक दिहाड़ी फिर गई उसकी बेचारे की। आप ये देखें जुर्माना भी हमने देना है, हम टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, मगर हमारी सुनाई कुछ नहीं है। पिछले महीने का बिल लग कर आ गया, सही करवाने की दिहाड़ी टूट गई मेरी, छुट्टी की जाके सही करवाया, वो भी गया, 1000 रुपये जुर्माना भी, 2000 तो ये चले गए। मसाइल कम हो सकते हैं, ठीक है, यही प्रॉपर हुकूमत चले, क्योंकि IMF को नहीं पता होता कि ये कितनी साल हुकूमत चलनी है। वो कर्जा देने पे जाहिर सी बात है, वो कर्जा देने से भी डरते हैं, इसी वजह से डरते हैं कि उनको पता नहीं होता प्रॉपर ये हुकूमत चल पाएगी भी कि नहीं। इस वजह से हम यही सोचते हैं कि 5 साल प्रॉपर हुकूमत चलनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये आपसे आपके रेफरेंस से हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी मस्जिदें हैं, लिहाजा उसमें तकरीबन बिल माफ़ होना चाहिए, ठीक है। आपका पूरा नाम क्या है? आसिफ। आसिफ, आप एक लाइन बोल दें मेरे कहने पे। जी प्रोग्राम सवाल के साथ। जी। क्या? प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ आसिफ। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ आसिफ। मैं गुजारिश हुकूमत के ये करता हूँ कि जो पाकिस्तान की जितनी भी मस्जिदें हैं इनके बिल माफ़ होने चाहिए, क्योंकि बाहरले ममालिक में देखें कि उनके जो भी यानी कि हैं त्यौहार होते हैं। कितने बच्चे आपके, कितने बच्चे हैं? जी मेरे 3 बच्चे हैं। पढ़ा लिया उन्हें? या क्या किया? वो बस काम काज में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, तो जाहिर सी बात है। पढ़ाया क्यों नहीं बच्चों को? पढ़ाया क्यों नहीं? जाहिर सी बात है इतनी आमदन नहीं है। बच्चे क्यों नहीं पढ़ाए? जी बच्चे क्यों नहीं पढ़ाए? बच्चे इस वजह से नहीं पढ़ाए क्योंकि आमदन कम है। सरकारी स्कूलों में पढ़ लेते? किराए पे रह रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ा देते? ये समझ लें कि अब मैं सुबह से मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की है, तो कैसे अपना आप कहते हैं कि बच्चे पढ़ा लें। वो कितना कमा रहे हैं? यही तकरीबन 700 600 800 700 600 800 में घर का किराया भी देना है, ठीक है, बच्चों का दूध भी। 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे? 3 600 रुपये 700 रुपये कमा रहे हैं? हाँ जी। नहीं मैं कमा रहा हूँ अकेला। वो नहीं कमा रहे अभी? नहीं वो नहीं, बहुत छोटे होंगे अभी बच्चे छोटे बहुत हैं छोटे। ना, अच्छा अच्छा। इसी वजह से। आप पढ़ने की उम्र है अभी उनकी? हाँ जी पढ़ने की उम्र है, लेकिन आप नहीं पढ़ा पाएंगे? हाँ जी। घर बैठे रहते हैं सारा दिन? जी सर घर ही बैठे रहते हैं। इसका कोई प्लान नहीं सोचा आपने? कुछ सोचा नहीं? सर अभी आज वो करवा रहे हैं गवर्नमेंट बैतुल माल का, वो है कोई स्कूल है उसमें करवा रहे हैं, अभी देखें क्या बनता है। उनको फ़ोटो कापियाँ वगैरह बच्चों की जाहिर सी बात है सोच रहे हैं। बच्चे पढ़ाएंगे नहीं तो वो क्या करेंगे कल को? फिर काम सिखा लेंगे, क्योंकि नौकरी तो यहाँ पे मिलनी नहीं है। तो वो तो आपकी पूरी नहीं पड़ रही मजदूरी से। अगर हाँ यही तो बात है, काम क्या सिखाएंगे? अगर पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है इधर नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि तालीम का लोग आए हैं, देखें वो दावे करते हैं। आसिफ भाई, तालीम का ताल्लुक तो आपके शऊर से है, ज़िंदगी गुजारने के ढंग से है, सिर्फ रोटी कमाने से तो नहीं है ना। हैं? देखे जी आप जिंदगी देखें- में जीने के लिए भी तो रोटी खानी ज़रूरी है ना। उतनी ही तालीम ज़रूरी है जितनी रोटी ज़रूरी है। हाँ जी, तो लेकिन तालीम दोनों में से तो आपके पास नूर ना हो, ज़िंदगी गुजारने के लिए रोशनी ना हो, तो कल ही रोटी खाते जाएं तो उसका क्या फ़ायदा? जाहिर सी बात है, अब तालीम भी तो पैसे से होगी। सरकार के स्कूल में पढ़ा लें। सरकार के स्कूल में भी उसमें तो क्या तालीम में, कि उसमें क्या खर्चा है? सहूलतें देखें ना, अभी पता नहीं है हमने, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी स्कूल से वास्ता नहीं पड़ा है, ठीक है। जाएं स्कूल का विजिट करें। तो अभी मैंने अपनी वाइफ को कहा है कि बच्चों को लेके जाएंगे। उठ जाएं किस दिन, सुबह जल्दी उठ के निकल जाएं, स्कूल जाएं, चक्कर लगाएं। हम देखें अब जाएंगे इंशाल्लाह। आप चाहेंगे नहीं वो पढ़ें तो वो कैसे पढ़ेंगे? जी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहले। रियासत जब तक आप तक नहीं पहुंचती, आपकी अपनी जिम्मेदारी है ना जी बिल्कुल बच्चों को पढ़ाने की, जी कि नहीं? बेस्ट ऐसे ही सर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तो बेहतरी आई कोई? कोई बेहतरी, बड़ी बेहतरी आई खलोती, बड़े भुखे बैठे हैं देखो।
कोई कारोबार नहीं है, कोई किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं है। सुबह ना लाते हैं तो चले जाते हैं, जैसे आते हैं उससे चले जाते हैं। कोई खर्चा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं। बैठे होती आप क्या हुआ क्या? क्या कारोबार ही कोई नहीं, क्या करिए, कोई कारोबार ही नहीं किसी किस्म में। गंदम की महंगाई बड़ी हो गई, क्या करे गरीब बात, केड़े पास जाए। रोटी जो पराठा जाए 70 रुपये हो गया, 18 रुपये की रोटी होगी, की करे गरीब बंदा, दोस्तों केड़े पास जाए। रोटी 16 की हो गई, पराठा 70 रुपये का होगा, पराठा हाँ जी, रोटी 16 रुपये की होगी, गल उत्थे ही आ गई, क्या करे गरीब। 70 रुपये का कप चाह तो हो गया, की करे बंदा। आप 60 रुपये दे रहे हैं चाह का कप। किस इलाके से हैं आप? मैं डायरेक्टर पर तहसील कमा लिया। कमालिया से? हाँ जी, कब से हैं लाहौर में? हो गए 2-3 साल। तो 3 साल में कोई समझ नहीं आई? अच्छा, 3 साल में कोई बात? कोई नहीं, एक जड़ी लगती दाद वेले बैठी, एक जड़ी लगती है दाद वेले बैठी है, की करिए, केड़े पासे जाइए। या तो मौत है तो हड्डू पे तेरे कल हट जान छोड़ जाती इंसान को, फिक्र ही मिट जाता है। ना होएगा तो ना बंदे दुख होएगा, ना तकलीफ अल्लाह होएगा। से दे तो बच्चे कितने हैं आपके? एक बच्चा, 2 बच्ची। वो बच्चा क्या करता है, पढ़ता है या क्या? मोटरसाइकिल में हल सीखता। घर का खर्चा कौन चला रहा है? अल्लाह, अल्लाह ताला दे रहा है, इंसान के कर। अकदरियत में खलोते हैं सारे दुनिया, जैसे रहे उसे वेले खलोते हैं। कोई कारोबार नहीं, कोई किसान नहीं, कोई कहानी नहीं, की करी, केड़े पासे जाइए। नाम पूरा क्या आपका? मोहम्मद रियाज हुसैन, इलियास मोहम्मद रियाज, रियाज। केड़े पासे जाइए दस। गरीब बंदा की करे, ना तो कोई रकबा जिससे बंदे की आमदन आनी है, ना कोई ऐसा कारोबार है कोई। और रियाज से बैठे अल्लाह ताला को देवे करो दिया, अब से मानो गुजारने दिन सारा फिर इधर ही गुजर जाता है? तेरी गुजर जाता खाना शाना कहाँ से खाते हैं? और जैसे सामने घर पैसे कौन भिजवाता है? फिर कोई है ही नहीं पैसे। कारोबार होएगा तो पैसा आएगा ना। अल्लाह एक दिन लगती था तो बंदा वेला बैठता, की करे बंदा, केड़े पासे जाए दसो। किराएदार जो कहना हम मुझे किराया चाहिए, जिससे पैसा करके दियो, मकान खाली करो, 2-3 हज़ार रुपये लैके बंदा किराया आमदा तो लग जाता, केड़े पासे जाए बंदा। या मैं अपने 300 रुपये किराया लग गया, ईद मौके 1800 रुपये किराया, अगे भैया बंदा 1400 रुपये नमदा जाता, 3000 रुपये किराया लग गया ईद मौके आन जान का कल का। जैसे गए 300 रुपये किराया भर के किया एक बंदा, 6000 रुपये 2 बंदे का किराया। वो हालात है कि तेल महंग हो गया, केड़े पासे गरीब बंदा जाए। नहीं, आपने ज़िंदगी सोचा था कभी कि ये ज़िंदगी आप इतनी मुश्किल गुजारेंगे, या आपकी कुछ अपनी गलतियां हैं, या क्या हुआ क्या? कि हमारी क्या गलती है, मजदूर बंदे की गलती होती है ना, तो किसी जिम्मेदारी असं नौकरी कर सकनी है। हाँ जी, शुक्र अल्लाह ताला आपके खजानी दे देंदा, शाम की रोटी दे देंदा, सुबह की दे देंदा, अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मजदूर की क्या गलती हो सकती है? सही है। जो कोई ऐसा मालिक आ जाता है तो कभी शाम के 5 बजते हैं सरकार, और रात 10 बजे जाकर मजदूरी देंदा, रात 10 बजे उन्हें मजदूरी देनी जाके, साहब नहीं आया, हमारे पास पैसा नहीं, सवेरे आन का ले लेना, परसों आ जाना, कोई तरीका है दुनिया पे। सुबह तो लगता है शाम तक तेरा मजदूरी कम करे, जब 5 बज जाए तो उससे चलो जाओ सवेरे का पैसा ले, मेरे को पैसा नहीं है, मजदूरी काम ही ना कराओ। परसों मैं काम किया था, मैं 11 बजे घर आया मजदूरी लेके, 11 बजे तो चौक बनता, मैं उसे बैठे तो कार मालिक आया, हाँ बाबा कड़ा काम किया या किया, अच्छा इन्हें पैसे देने हैं, सबर का 2 मिनट बैठ जाओ। और 2 मिनट बैठे में रात 11 बज गए। हाँ जी, बस मजदूरी करने का क्या फ़ायदा मिलता है। 10 बजे गाड़ी कार खड़ोते हैं सिक्योरिटी वाले, वो चलो गड्डी बाहर हो, तो नहीं पता साहब है मालिक है। और यार मालिक तो है तो मजदूरी दे तो चले साढ़े तो कितना लग गया बैच में, मजदूरी देगा तो चले जाओगे, फिर मजदूरी दीजिएगा उसे सामान चुके तो घर वापस आ गए। आज तो हालात की करिए, केड़े पासे जाइए, गरीब अल्लाह वारिस। आपको कोई बेहतरी की तो उम्मीद नहीं है ना, ये जो आए या तो वो खाना पीना लौट के साइड तो हमारा क्या है, गरीब बंदे का क्या होता है। जैसे कारोबार ही नहीं है, कोई रकबा ही नहीं है, जिस आमदन नहीं है, कोई फसल ही नहीं है, ये सज्जी मजदूरी है बस। लागी जाए शुक्र ज़्यादा नाल का फिर ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग खलोते दिया 70 रुपये का कप चाह हो गया। हाँ जी, किस चीज़ की महंगाई ऊपर जा रही है, की करे गरीब बंदा, केड़े पास अल्लाह बाहर से गरीब बंदा, बस अल्लाह ही है बस, और कोई इंसान। घर कितनी देर बाद जाते हैं? महीने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ईद घर की ही जाके ईद, हाँ जी, या इधर ही रहे? ये तो घर जाए की घर की।
सही गुजर गई ईद? कैसे गुजर सही है बात, वो किराया नहीं पूरा हो जाएगा। हूँ मैं मकान का किराया देना, मालिक राती कहता ये भांडे चौक किराया दे, उन्हें क्या यार दो सबर कर दिहाड़ी लग जाती देने किराया मकान, कारोबार है कोई ना, कट बस जाएगी 4,000 5,000 घंटा में कीमत हो गई है, की करेगा गरीब बंदा, की करेगा, रोज नहीं ले सकता इंसान, बहुत महंगाई है, बेइंतहा महंगाई है, की करेगा। इधर कहाँ रहते किधर हैं लाहौर में? वो मकान किराए पे ले फाटक दुकान में। आप हैं या फैमिली भी खानदान साथ है? एक मेरा बच्चा 2 जन बस, फैमिली पीछे घर ही। बच्चा कमा रहा है थोड़ा बहुत के नहीं? छोटे से बच्चे हो जो बाहर सीखता है मोटरसाइकिल, अच्छा छोटा है बहुत। सक्का भाई भी नहीं देता हूँ, बाकी तो क्या हूँ किसी और को। भाई है कोई आपका जी माशाल्लाह? हाँ है वो भी नहीं? एक दौर की जा रही नहीं भाई से आपने मांगा कुछ कभी? मेरे को 500 रुपया मांगो, कहना मेरे पास कोई रुपया नहीं है, अपने करो तो खाओ, देखो कोई पैसा नहीं।